वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 2022 ख़त्म होने वाला है और 2022 ख़त्म होने से पहले आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, क्या आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में आपको 2022 ख़त्म होने से पहले क्या मिलेगा। तो ये रीडिंग जो है मुझे चैनल्ड हुई है और मैंने इसे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि 2022 ख़त्म होने से पहले मेरे जितने भी दर्शक रीडिंग को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी इच्छा है, आप कुछ भी पाना चाहते हो, भगवान आपकी वो इच्छा पूरी कर दे। तो इस रीडिंग को आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालकर क्लेम करना है, लाइक तो करना ही है, साथ के साथ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का। और स्क्रीन पर आपको 4 ऑप्शंस नज़र आएंगे और ये चारों ऑप्शंस में आपको नज़र आने वाले हैं 4 एंजल कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है आर्कएंजल गैब्रियल का, दूसरा कार्ड है आर्कएंजल माइकल का, तीसरा कार्ड है आर्कएंजल शैमुएल का और चौथा कार्ड है आर्कएंजल एरियल का। ठीक है, तो ये चारों कार्ड्स हैं, आप इन्हें ध्यान से देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स को मैं लगा दूंगी। तो चलिए पहले कार्ड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपने कार्ड चुना है आर्कएंजल माइकल का, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूं, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की अगर नेगेटिविटी रही है, अगर आप कुछ पाना चाहते थे प्यार में, मोहब्बत में, रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं चल रहा था, आपको लग रहा था कि आपके रिश्ते में नज़र लग जाती है, आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, या कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशन में कबाब की हड्डी बना हुआ था, तो 2022 जाते जाते आपके पर्सन को आपको लेकर और उस तीसरे व्यक्ति को लेकर किसी सच्चाई का अनुभव हो सकता है। कोई प्रूफ उनके हाथ लग सकता है, कोई ऐसा प्रूफ हो सकता है जो आपके पर्सन को अभी तक पता नहीं था, या उनके पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं था जिससे वो दो लोगों के बीच में सच कौन बोल रहा है या दो लोगों के बीच में उनसे सच्चा प्यार कौन करता है। कई बार इंसान को ना ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पर प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, किसी तरह के प्रमाण की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ लोग प्यार में प्रमाण नहीं जानते, उनको बस प्यार है तो है। लेकिन आप जिस भी व्यक्ति के लिए ये रीडिंग को सुन रहे हो, वो इंसान दिमाग से बहुत ज़्यादा रिश्तों को चलाते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी क्लेवर है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का लॉजिकल ब्रेन इनको गाइड करता है, इनको प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। तो ये 2022 का साल इस इंसान को ये सिखा देगा कि आपको दिमाग नहीं लगाना, रिश्तों में दिल लगाने की ज़रूरत है। तो ये किसी पर्सन की सच्चाई से वाकिफ़ होने जा रहे हैं और मुझे लगता है उसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हो कि भगवान मेरा प्यार मुझे वापस लौटा दो। कुछ लोगों के लव लाइफ में ब्रेकअप वाली सिचुएशन है और ये 2022 ख़त्म होने से पहले ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके कुछ एफ़र्ट्स उस पर्सन तक आपके प्यार को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन दे जाएं। वो बात अलग है कि आपका रीयूनियन 2022 ख़त्म होने से पहले होता है या 2023 में होता है, लेकिन कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर बिल्डअप हो रहा है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन के कारण ही ऐसा होने जा रहा है। तो जिन लोगों को शिकायत है कि सारा साल 2022 का एक इमोशनल टर्मोइल के रूप में उनको भगवान ने दिया, जहाँ पर उन्होंने जितना भी इमोशंस और फीलिंग्स को लेकर सामने वाले को एक्सप्रेस किया, प्यार दिखाया, केयर दिखाया,
एनर्जी दी उस रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी उम्मीदें भगवान ने या उस पर्सन ने पूरी नहीं की जो आप डिज़र्व करते हो। तो शायद बहुत कम लोगों के लिए 2022 ख़त्म होने से पहले आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, एक इमोशनल डिस्टेंस जो बना हुआ है वो फिर से आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो भी दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। फिर से बातचीत शुरू होने के काफ़ी कार्ड्स निकले हैं। ये बातचीत फ़ोन पर, आमने सामने, किसी तीसरे पर्सन के कारण भी शुरू हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं कि 2022 ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान जिसको आप पुश अवे कर रहे थे, जिसके प्यार को आप समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि आप किसी अदर रिलेशन में अपनी इन्वॉल्वमेंट के कारण किसी ऐसे ऑफ़र को बहुत ज़्यादा टाइम या इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे। आपको अल्टीमेटली उस इंसान के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना पड़ सकता है क्योंकि आप जिसे इग्नोर कर रहे हो, मुझे वो पर्सन आपके सोलमेट नज़र आ रहे हैं। शायद आप दोनों नेचर में अलग हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक्स, हॉबी, पैशन, लाइफ को देखने का विज़न आप दोनों का अलग हो सकता है, लेकिन आप दोनों का ये रिलेशन एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में कन्वर्ट होगा। और वो मुझे लगता है उसमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे। आप किसी कार्मिक साइकिल से बाहर आने वाले हो और उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी उस इंसान के साथ जो अपना प्यार आपको शो कर रहा है या कर रही है, लेकिन आप उस पर्सन के प्यार को समझ नहीं पा रहे। ये कोई मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, कोई नया रिलेशन हो सकता है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि 2022 ख़त्म होने से पहले आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ से किसी तरह का नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आप में वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो करेज डेवलप कर देंगे। आपको गिफ्ट के रूप में ये एनर्जीज़ फील होंगी कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। मैंने अब किसी के लिए इमोशनली बेग नहीं करना, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी। जो मुझे डिज़र्व करता है वो मेरी लाइफ में खुद आएगा। और आपका यही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, आपकी इंटेंशन आपके एक्शंस में बदलेगी। और जब ये एनर्जी बदलेगी तो सामने वाला जो इंसान है, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में नहीं भी है, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, 2022 से ऊपर का समय लग सकता है, यानी कि 2023 में भी ये चांसेस बन रहे हैं कि 23 की शुरुआत में 1 महीना या 1 से 1.5 महीने में आपका किसी से रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके कार्ड्स में ये आया तो मैंने बता दिया। तो ये सब मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन 1 में। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊं, ऑप्शन 1 वाले 3 या 4 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए थे, दूसरे ऑप्शंस की तरफ, आप उन्हें भी चुन सकते हो। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 2। 2022 ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में सबसे पहले तो पैसे के कार्ड्स आए हैं। आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रगल या संघर्ष कर रहे हो पैसों को लेकर, या पैसे आ तो रहे हैं लेकिन पैसे सेव नहीं हो पा रहे। आए दिन कोई आपसे पैसे ले जाता है, या कोई ऐसा आपका बिजनेस या करियर है जहाँ पे आपको स्ट्रेस रहता है ड्यू टू मनी मैनेजमेंट। तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स ना पैसे की बढ़ोतरी को दिखा रहे हैं। जाते जाते 2022 का साल आपके फाइनेंशियल गेन्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है। आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो अब बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली। आपको पैसा मिलने वाला है, कहीं से भी आए,
जॉब करते हो तो जॉब में आपको जो सैलरी है उसके अलावा भी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका अभी तक नहीं था तो आप कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हो। कहीं पे इन्वेस्ट ऑलरेडी किया था लेकिन अच्छे रिटर्न्स, अच्छा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वो भी मिल सकता है। कुछ लोगों को ये पैसा उनके पार्टनर से मिलेगा, ये कोई लव रिलेशन में भी हो सकते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये पैसा आपको किसी किटी में, किसी स्कीम में, किसी गिफ्ट के रूप में भी रिसीव होने वाला है। मतलब कई बार हम सोचते नहीं हैं लेकिन हमारे घर कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई हमें शगन का लिफाफा दे दिया, किसी ने पैसे दे दिए, किसी ने कैसे हेल्प कर दी। तो मुझे पैसे से रिलेटेड आपकी लाइफ में 2022 ख़त्म होने से पहले मनी बढ़ने वाली है, वो नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को ये पैसा उनके पेरेंट्स के थ्रू या सिबलिंग्स के थ्रू भी मिल सकता है। किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई सेलिब्रेशन घर में होने वाला है, उससे रिलेटेड मनी आपको मिल सकती है। और दूसरे यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में भी बहुत स्मॉल परसेंटेज लोगों के लिए आपकी किसी से बात हो सकती है। वो कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको ब्लॉक कर रखा है। ये पर्सन किसी भी बहाने से आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे या इनकी बातों से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये पर्सन अब क्यों वापस लौटना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्स लवर हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपका वो पार्टनर या पर्सन लग रहा है जिनके साथ आप डेली बात तो करते हो लेकिन उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ड्राई एंड कोल्ड हो गई थी। रिलेशन तो है आपका लेकिन उस रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी रौनक नहीं है, पहले जैसी चमक नहीं है, वो शाइन नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो स्वीटनेस नहीं है, वो रोमांस मिसिंग है, वो ट्रस्ट मिसिंग है या उस तरह का एक प्रोटेक्टिव नेचर पार्टनर का केयरिंग एटीट्यूड, लविंग बिहेवियर वो मिसिंग है। तो वो 2022 से पहले आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि एटलीस्ट साल ख़त्म होने से पहले आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दो। ऐसा वो आपको डेफिनेटली अपने एक्शंस या अपने जेस्चर्स के द्वारा कोशिश करेंगे कि आप उन्हें नोटिस करो। शायद कोई सोशल मीडिया पर वो ऐसा कोई डीपी स्टेटस, कोई स्टोरी पोस्ट कर दें, कोई ऐसा फ़ोटो लगा दें जिससे आपका ध्यान उनकी तरफ जाए, आप उनका जो प्यार है उसको दोबारा फील कर सको और उनकी गलती को नज़रअंदाज कर सको। क्योंकि थर्ड पार्टी भी मुझे आप लोगों की लव लाइफ में एक रास्ते का पत्थर नज़र आती है। किसी थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर ने हो सकता है आपके प्यार को उतना ज़्यादा गहराई से फील नहीं किया या फिर वो करना नहीं चाहते थे उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम वो पर्सन अपनी लाइफ में फैमिली के कारण या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से वो डील कर रहे थे या अपनी पर्सनल लाइफ में उनका कोई अवेकनिंग चल रहा था, कोई यूनिवर्स उनको पुश दे रहे थे, ट्रिगर दे रहे थे, जहाँ पे वो पर्सन अपने ट्रांसफॉर्मेशन को समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसे बदलाव क्यों आ रहे हैं। तो शायद उनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जिस लेवल का होना चाहिए वो या तो हो चुका होगा या वो अपनी गलतियों से कुछ सीखते हुए आपकी लाइफ में वापस आने का भी सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये 2022 ख़त्म होने से पहले आएंगे लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये टाइम 2023 का नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों में शादी भी हो सकती है, कुछ लोगों की पक्की। 2022 ख़त्म होने से पहले कुछ एंगेजमेंट के कार्ड्स हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर ऑलरेडी कोई शादी का रिश्ता घर पे आ रखा है तो उनसे शादी
पक्की हो सकती है, या शादी से रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई इम्पॉर्टेंट फैसला या कोई ऐसी सिग्निफिकेंट इवेंट आपके फ्यूचर में होने वाली है। तो गाइज़, जो मुझे नज़र आया मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वो बता दिया है। आप एंजल थेरेपी ले सकते हो, मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके चल रहे हैं, लेकिन वो 2022 में एंड नहीं होगा। 2023 में आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स का बैगेज आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा। अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है जहाँ पर आपके इमोशंस कभी तो बहुत ज़्यादा, कभी बहुत कम आपको फील होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, 2023 का वेलकम करें, हंसी खुशी के साथ आने वाले दिनों का या नए साल का स्वागत करना है। और अगर कोई लाइफ में वापस आता है 2022 में ख़त्म होने से पहले, तो सोच समझकर उस व्यक्ति को आपने अपनी सूझबूझ के अनुसार, अपनी जजमेंट के अनुसार उस इंसान को मौका देना है, ताकि कोई आपका दोबारा फ़ायदा ना उठा सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इस रीडिंग को क्लेम करना है आपने। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी, और रीडिंग को क्लेम करने का तरीका बहुत आसान है। कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी दे देना। मैं चाहती हूँ सभी लोगों की ज़िंदगी में 2023 का जो साल है वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट उनकी लाइफ में लेकर आए, और उनके सपनों से उनको रूबरू कराए कि आपके क्या ड्रीम्स हैं। ऑलराइट, तो अब मैं बढ़ूँगी तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड, आपकी लाइफ में 2022 ख़त्म होने से पहले क्या होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, आप कहीं धार्मिक स्थल की यात्रा करने वाले हो, आपका कोई प्लान बन रहा है, कहीं पे माथा टेकने जाने वाले हो, या आपकी इस साल कोई नई जॉब लगी है, कोई नया बिजनेस खुला है, कुछ नया अचीव किया है, कोई माइलस्टोन क्रिएट किया है, या हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की इस साल शादी हुई है या एंगेजमेंट फिक्स हुई है। तो वो लोग मुझे किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करते हुए, चाहे वो आप ही के शहर में है या किसी दूर दराज के शहर में आप जाकर अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हो, वो नज़र आ रहा है। किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्लेस पे आपका ट्रैवल हो सकता है, ऑप्शन थर्ड वालों का। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप किसी लंबी बीमारी से रिकवर हुए हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको काफ़ी महीनों से रहे, या पूरे साल भर में आपकी जो सेहत थी या तबीयत थी वो फ्लक्चुएट होती रही। घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे तो वो रिकवर हो रहे हैं, और साल 2022 से पहले आपको फील होगा कि फाइनली आपने अपनी लाइफ में इस साल कुछ अच्छी मेमोरीज़ को जोड़ा है। आपका जो जनरल है, जिसमें हमारा लेजर अकाउंट होता है, हर इंसान का एक बही खाता होता है, आपके खाते में अच्छे कर्मों को आपने ऐड किया है 2022 में। आप बहुत चैरिटेबल रहे हो, हम्बल रहे हो, ग्राउंडेड रहे हो, लोगों के लिए आप सपोर्टिव रहे हो, हेल्पफुल रहे हो। यकीन मानिए, आप में से बहुत सारे लोगों को 2023 में अपने अच्छे कर्मास के लिए जो आपने 2022 में किए हैं, उसका एक ऐसा रिज़ल्ट या एक ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो आप शायद अपने ख्वाबों में ही सोचते होंगे, या तो कभी ख्वाब ऐसे लिए ही नहीं होंगे। आपका ना लक खुलने वाला है, लेकिन उसमें टाइम है। ये मुझे 2023 में ज़्यादा नज़र आ रहा है, और अभी साल ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में कुछ लोग वापस आ सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में कुछ लोग वापस आ रहे हैं, वो मुझे ज़्यादातर आपके लव मैटर्स नज़र आ रहे हैं, और उनमें से भी कुछ पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन हैं जो उनका राइजिंग वीनस, सन या मून साइन हो सकता है। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट की राशियां आई हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष,
सिंह धनु राशि। उसके बाद वाटर एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग पाइसिस और स्कॉर्पियो, मीन और वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट की 2 राशियां बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ राशि। अर्थ एलिमेंट की जो राशियां हैं वो तीनों आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। तो ये राशि वाले कुछ लोगों की लाइफ में लोग वापस आ सकते हैं। ये कोई आपका क्रश भी हो सकता है। बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये वो इंसान है जिनसे आपका कमिटेड रिलेशन कई महीनों तक या 3 सालों से भी ऊपर का रहा है। ये पर्सन अपनी अपॉलॉजी लेकर, अपनी सॉरी लेकर आपसे फॉरगिवनेस के लिए वापस आना चाहते हैं। और ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए ये सारे इवेंट्स या ये सिचुएशंस 2023 में बनती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन हमारा जो टाइटल है कि साल 2022 से पहले आपके जीवन में क्या होगा, क्या मिलेगा आपको, तो लव ऑफ़र आपको मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी लोग दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करें। ये आपका ऑफिस का कोई कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, पुराने ऑफिस के कुछ लोग हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज आपने पास आउट किया है तो आपके कॉलेज मेट्स हो सकते हैं, या आपने कहीं पे लोकेशन चेंज किया है, कहीं पे आप रीलोकेट हुए हो या किसी कंट्री में मूव आउट हुए हो, तो कुछ नए लोग आपसे भी जुड़ सकते हैं और कुछ पुराने कनेक्शंस वापस आ सकते हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ से किसी कार्मिक को रिलीज़ कर चुके हो, लेकिन वो पर्सन आपको अभी भी चैन से जीने नहीं दे रहे, क्योंकि वो पर्सन आपकी लाइफ में बार बार आते जाते रहते हैं। लेकिन आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि अब आपको उस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। आप एक न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हो, आप एक न्यू जर्नी पे चल पड़े हो। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अवेकनिंग, आपके चक्रास में एक बैलेंस और अलाइनमेंट नज़र आ रहा है। तो बहुत लोगों ने एक टफ साइकिल को लाइफ में कंप्लीट किया है 2022 में। कुछ लोगों की शादी भी टूटी हो सकती है 2022 में, या डाइवोर्स तक की नौबत आ सकी 2022 में। तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा रिग्रेट उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा कि उनको कोई बहुत बड़ा पछतावा है या बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा है, नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा होगा 2023 में, तब वो पर्सन रियलाइज़ करेंगे कि उनको कर्मा मिल रहा है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप डिवाइन से ना प्रे कर रहे हो कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको अपने अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड चाहिए, फल चाहिए, तो वो 2023 में आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए निकले हैं जो अनएक्सपेक्टेड किसी तरह से शादी या कोई न्यू रिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे 2022, सारा साल करते रहे, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन आपके लिए कोई ऐसी न्यूज़ है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू मैरिज, कहीं पे शादी की बात चल रही है, तो साल 2022 ख़त्म होने से पहले रिश्ता फिक्स हो सकता है, या कोई इंसान आपको शादी का ऑफ़र दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑफ़र पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बाद में वो पर्सन अब खुद आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। और लास्टली यहाँ पे जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे सोलमेट की तलाश अगर है जो आपको कंप्लीट करे, जो आप ही के जैसा हो या जैसी हो, अगर आप बहुत सालों से वेट कर रहे हो, सिंगल हो काफ़ी सालों से, लेकिन अब फाइनली आप चाहते हो कि लाइफ में कोई कंपेनियन आए, कोई सोलमेट आए जो आपके दिल के तार को छेड़ सके, क्योंकि आपने पुराने 3-4 रिलेशनशिप अपने जीवन में टॉक्सिक देखे हैं। अब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एलिवेटेड नज़र आ रही है,
तो मुझे लगता है साल 2022 ख़त्म होने से पहले आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपको 2023 में मिलेंगे। लेकिन उसका जो सीड है उसको आप बोलोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन को आप स्ट्रॉन्ग रखो, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जो मांगोगे वो मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो 2023 में मिलेगा। और स्पेशली उन लोगों को मिलेगा जिनका टॉक्सिक ब्रेकअप हुआ है, कोई अब्यूसिव मैरिज या रिलेशन से आप बाहर आ रहे हो, कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन आपकी लाइफ को, आपकी एनर्जीज़ को और आपकी ग्रोथ को ड्रेन कर रहा था या रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। फाइनली उस पर्सन का जाना आपके लिए एक बूंद साबित होगा। आप खुद रियलाइज़ करोगे अच्छा हुआ मैं उस साइकिल से बाहर निकल आई, नहीं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती, आपकी सक्सेस, आपकी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस, अबंडेंस, आपकी ज़िंदगी का जो सोल पर्पस है वो आपको कभी पता नहीं चलता अगर आप उस साइकिल से बाहर ना निकलते। तो एनीवेज़ बहुत अच्छा आपका 2022 का साल जो ख़त्म हो रहा है वो काफ़ी कुछ आपको खट्टी मीठी और स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस देके जाने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करें, क्योंकि क्लेम करने से आपकी एनर्जी सिंक हो जाती है चैनल से और मुझे इजी रहता है जब भी मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स कमेंट करेंगे तो उन्हीं की सिचुएशन कार्ड्स में आएगी। जो लोग कमेंट नहीं करेंगे फिर वही कहते हैं कि रीडिंग में ये नहीं आया वो नहीं आया। ऑल राइट, तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ूँगी। ऑप्शन 4 आपके लिए 2022 का साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ग्लिच एंड एरर्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं रही, क्योंकि आपके कार्ड्स में मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स। आपको जितना प्यार रिलेशन में मिलना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, उससे बहुत कम आपको प्यार अपने लव रिलेशन में, अपने हस्बैंड वाइफ में, या अगर कोई कमिटेड रिलेशन रहा है आपका तो बहुत कम रिसीव हुआ है, ऐसा आपका मानना है इस 2022 के साल के लिए। लेकिन मनी वाइज, फाइनेंशियली, एबंडेंस वाइज आपकी लाइफ में मुझे कोई बहुत बड़ा मेजर सेटबैक 2022 में नज़र नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है 2022 में। कोई रिश्ता आपका सालों से चल रहा था, 5 साल से भी ऊपर का कोई रिश्ता टूटा है कुछ लोगों का, जिसमें शायद आपको उम्मीद नहीं थी कि वो आपसे रिलेशन ख़त्म करके कहीं और शादी कर लेंगे, या फिर उन्होंने किसी और रिलेशन में अपने आप को सेटल डाउन कर लिया। ये आपके लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ रही है 2022 की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 2022 में ही आपको पता लगा हो कि जिस रिलेशन में आप सालों साल से अंधाधुन प्यार बरसाए जा रहे थे, अनकंडीशनल लव दे रहे थे, उसी अनकंडीशनल लव में आपको किसी ने चीटिंग दी है, किसी ने आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से गोस्ट कर दिया, लाइफ में छोड़ दिया, और उस पर्सन को कोई रिग्रेट भी नहीं है। आप उन्हें नोटिस करते हो, आप स्पाई भी करते हो उस पर्सन को। सोशल मीडिया पे आपका कोई फेक अकाउंट, फेक आईडी हो सकती है, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी फेक अकाउंट, फेक आईडी थी, तो शायद आपने उसी अकाउंट या आईडी से किसी की लॉयल्टी को टेस्ट किया है 2022 में, और कोई हिडन ट्रुथ, कोई सीक्रेट ट्रुथ आपके सामने रिवील हुआ है, और उसके बाद आपने उस पर्सन से क्लैरिफाई करने की कोशिश की होगी कि आपको क्लैरिटी चाहिए सो दैट कि आप लाइफ में मूव ऑन कर सकें, क्लोजर मिल सके, लेकिन वो आपको दिया नहीं गया और आपको किसी क्लोजर का इंतज़ार है। तो आर्कएंजल आपको क्या कह रहे हैं? आर्कएंजल्स आज की रीडिंग का हाईलाइट है, क्योंकि एंजल्स क्या होते हैं? एंजल्स वो फरिश्ते होते हैं जब आप ज़िंदगी में किसी दुविधा में पड़ जाओ, किसी
ऐसी सिचुएशन में स्टक फील करो जहाँ पे रास्ता नज़र ना आ रहा हो, तो आपको एंजल्स को कॉल करना पड़ता है, उन्हें बुलाना पड़ता है। और एंजल्स आपकी लाइफ में वो लाइट की तरह आते हैं जिनकी गाइडेंस आपको संवार देती है। तो एंजल थेरेपी आपके लिए बेस्ट रहेगी। किसी भी तरह से अपने आप को हील अगर करना चाहते हो तो जो आर्कएंजल आपने चुने हैं, आर्कएंजल एरियल, आप इनका नाम लेकर इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको हीलिंग दें। आपके लव लाइफ के जो सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस हैं, अगर वो आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं या किसी नेगेटिविटी का शिकार हैं, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा कार्मिक साइकिल है जिसमें आप स्ट्रक हो, तो उसमें आप आर्कएंजल एरियल के अलावा आर्कएंजल माइकल को भी कॉल कर सकते हो, जो ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए। ऑप्शन 1 में भी कुछ आंसर्स हैं, आप में से कुछ लोग ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो ये साल जो है 2022 का आपकी लाइफ में एक अवेकनिंग देकर जाएगा। आपको कुछ कर्मा रिलीज़ करना है। आप किसी कार्मिक साइकिल में हो गाइस, और कार्मिक साइकिल बहुत टफ होते हैं, लेकिन कार्मिक साइकिल की एक अच्छी बात ये है कि ये साइकिल्स जब तक हमारी लाइफ में ना चलें, हम अपने ट्रू वर्जन को, अपने बेटर सेल्फ को, अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों ने 2022 में किसी नए काम की शुरुआत की होगी। आप सेल्फ डिपेंडेंट बने हो। आप इमोशनली जितना लोगों के ऊपर डिपेंड रहते थे, स्पेशली लव रिलेशन में, कोई आपका दिल तोड़ के गया है 2022 में, बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा हुआ है। क्योंकि जब दिल टूटता है तो इंसान का भरोसा प्यार से ऐसे उड़ जाता है कि दुनिया में कोई प्यार करता ही नहीं है। ये दुनिया सिर्फ पैसे के लिए बनी है, और किसी ने आपको स्टेटस के कारण भी छोड़ा हो सकता है, फाइनेंशियली या सोशल स्टेटस में डिफरेंस है, या रिलीजन अलग है, या किसी तरह का उनकी फैमिली ऐसी है जो ऑर्थोडॉक्स विचारों की है, बहुत ज़्यादा रिज़र्व फैमिली है, कंजर्वेटिव थॉट्स हैं, लेकिन आप हो बहुत मॉडर्न थॉट्स के। और मॉडर्न थॉट्स के लिए हमें बहुत रिच या एलीट क्लास का नहीं होना चाहिए। हमारे विचार मॉडर्न हो सकते हैं अगर हम किसी भी काम को करने में एक्सेप्टेंस रखते हैं, करेज दिखाते हैं और बोल्डली उस स्टेप को एक्शंस के रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं। आप किसी ऐसे रिलेशन से बाहर आ रहे हो जो कई सालों से आपको वेकअप कॉल देना चाह रहा था, लेकिन आप उन रेड फ्लैग्स को समझ नहीं पा रहे थे। बहुत लोगों का रिश्ता टूटा हुआ है 2022 में, लेकिन आप किसी एक्स की वेट कर रहे हो। और आज भी रीडिंग आपने इसीलिए सुनी है क्योंकि आप चाहते हो कि जिनसे आपकी बात नहीं हो रही, जो आपको छोड़ गए हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौटेंगे तो सही, लेकिन 2022 या तो ख़त्म हो जाएगा, 23 में लौटेंगे, और कुछ ही लोगों के लिए 2022 के एंड में लौटेंगे। बहुत कम चांसेस हैं 2022 में। मेजॉरिटी के लिए साल 2023 में बहुत लोगों के पुराने जो एक्सेस हैं, जिन्होंने आपको किसी भी रीज़न के लिए या किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया था, वो आपकी लाइफ में वापस लौट सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि तब तक आप लाइफ में शायद आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में डू एंड डाई वाली सिचुएशन दिख रही है। तो साल 2022 ख़त्म होने से पहले बहुत कम लोगों के लिए रीयूनियन है जिन्होंने ऑप्शन 4 चुना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन 4 है, या तो ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वालों का ऑप्शन है, या फिर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जो प्योरली आपकी लाइफ को चेंज करने आया है। कुछ लोगों का रिलेशन 6 साल से ज़्यादा का भी पुराना है, और उनका ये कार्मिक रिलेशन है जिसको वो अपना
फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ मानते थे, उस पर्सन ने आपके इस रिलेशन को तोड़कर कहीं शादी कर लिया है या कहीं रिश्ता फिक्स कर लिया है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो किसी रिलेशन में चले गए हैं जिसके कारण इस साल आपको डिप्रेशन जैसा भी हेल्थ इशू आया होगा, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी और रात को नींद ना आना। और आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करते होंगे, रेमेडीज़ करते होंगे, तरह तरह की आपने टैरो रीडिंग्स भी ली हो सकती हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। बाकी के लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि 2022 में वही पर्सन वापस आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन के साथ आपका फ्यूचर दिखता है और वो आपको 2023 में मिलेंगे। तो रीयूनियन के चांसेस उन्हीं लोगों के लिए हैं जो चेजिंग एनर्जी में नहीं हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जो अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, जो यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं कर रहे, बस उनको विश्वास है कि डिवाइन टाइमिंग उनके लिए बनी है, जो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को फॉरगिव कर चुके हैं, माफ़ कर चुके हैं कि जो भी उन्होंने किया वो उनका कर्मा था, जो मैं कर सकती थी या मैं कर सकता था वो मेरा कर्मा है। तो आप उस एनर्जी में अगर आ चुके हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तब आपका रीयूनियन ऐसे इंसान से होने वाला है जो आपको छोड़ कर गए हैं 2022 में या उससे भी पहले। तो अभी इस रीडिंग में राशियां सभी आई हैं और मैं एक बहुत जल्दी अलग वीडियो लेकर आऊँगी रीयूनियन का, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस कम दिख रहे हैं ऑप्शन 4 में कि आपका रीयूनियन आपके पार्टनर से कब होगा। ठीक है, तो शायद उस रीडिंग में आप लोगों को क्लैरिटी काफ़ी हद तक मिल जाएगी, लेकिन जो अभी डिवाइन की आज्ञा थी, जितने मैसेज आपके लिए आने थे वो आ चुके हैं। और तैयार हो जाओ गाइस, अपने आप को ब्रश अप कर लो, फिर से अपनी पावर में आ जाओ, फिर से अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओ, बिकॉज यू आर लवेबल, यू डिज़र्व द बेस्ट, ऐसा ही सोचना है। और 2023 का बहुत सुखद तरीके से स्वागत करो, क्योंकि जैसी एनर्जी यूनिवर्स में भेजोगे वही रिटर्न होके आती है। तो इस रीडिंग को क्लेम करना भूलना नहीं है, कमेंट में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।